बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन 1910 के इख्तिताम तक हुकूमत इटली बराबर ये ऐलान करती आई थी कि वो सल्तनत उस्मानिया के किसी भी हिस्से की ख्वाहिशमंद नहीं है। जब ये अफवाह फैली कि इटली तराबलस पर कब्जा करना चाहता है तो इटली के वज़ीर ख़ारजा ने 2 दिसंबर 1910 को अतालवी पार्लियामेंट में इसकी पुरजोर तरदीद की और कहा कि हम सल्तनत उस्मानिया की बका और सलामती के ख्वाहिशमंद हैं और हम चाहते हैं कि तराबलस हमेशा तुर्कों के कब्जे में रहे। लेकिन इस ऐलान पर 10 महीने भी नहीं गुजरे थे कि हुकूमत इटली ने दफातन बाबेआली को अल्टीमेट दे दिया। हालांकि इस दरमियान में फ्रीकैन के ताल्लुकात में कोई कुशीदगी पैदा नहीं हुई थी और जवाब का इंतजार किए बगैर 50,000 फौज तराबलस पर हमला करने के लिए रवाना कर दी। इसके जंगी जहाज़ों ने परवेसिया के शहर पर गोलाबारी शुरू कर दी जो बहरा एड्रियाटिक के साहिल पर तुर्कों का मकबूजा था। नाज़रीन, इटली ने जब बहरा हबैन के मुतअद्दिद जजीरों पर कब्जा कर लिया तो तुर्की जहाज़ों ने दर दानियाल में पनाह ली। इटली के मुकाबले में तुर्की जहाज़ों की हैरत अंगेज शिकस्त का ये सबब था कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने ऐहद हुकूमत में बैरिया की तरफ कोई तवज्जो नहीं की थी और चूंकि 1872 के बाद से किसी बहरी ताकत से जंग की नौबत नहीं आई थी, इसलिए मुद्दत से तुर्की जहाज शाखे जरी से बाहर भी नहीं निकले थे। अगर सुल्तान अब्दुल हमीद ने बैरिया की तरफ कुछ भी तवज्जो की होती तो इटली का तराबलस पर काबिज हो जाना कतन नामुमकिन था, क्योंकि सुल्तान अब्दुल अजीज ने उस्मानी बेड़े को इतना ताकतवर बना दिया था कि वह इस जमाने में यूरोप में तीसरे नंबर पर शुमार होता था। नाज़रीन, तराबलस के फौजी दस्ते की तादाद सिर्फ 20,000 थी। चूंकि समुद्र पर अतालवी जहाज़ों का कब्जा था, इसलिए जंग शुरू हो जाने के बाद बहरी रास्ते से फौजी कमक भी नहीं पहुंचाई जा सकती थी। बहरी रास्ता मिस्र का था जो इस वक्त तक सल्तनत उस्मानिया की ज़ेरे सियादत और इसका बाजगुजार था, लेकिन मिस्र पर अंग्रेजी तसल्लुत कायम हो चुका था और हुकूमत बरतानिया ने इन साबिक मुआहदों की बुना पर जो तराबलस की निस्बत इटली से हो चुके थे, मिस्र की गैर जानबदारी का ऐलान करके इसकी राह से तुर्की फौजों को तराबलस जाने से रोक दिया। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद नौजवान तुर्कों ने ऐसी शुजाअत से हमलावरों का मुकाबला किया कि वो सरासीमा हो गई। नाज़रीन, अरब कबाइल जिस जान फरोशी के साथ वतन के एक एक इंच जमीन के लिए आखिर तक लड़ते रहे, वो हमेशा याद रहेगी। अगरचे बैरूनी इमदाद की तमाम राहें बंद थीं, तहम ऐलान जंग के चंद ही दिनों बाद अनवर बे किसी तरह पोशीदा तौर पर तराबलस पहुंच ही गए और उन्होंने अपनी हैरत अंगेज काबिलियत से पूरे मुल्क को फौजी कैंप बना दिया। अल हलाल कोलकाता ने इनके अजीबो गरीब कारनामों की जो तफसील बयान की है, हम उससे आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, अनवर बे ने तराबलस में कदम रखने के बाद अतराफ जवानिब के कबाइल में दावत जहाद शुरू कर दी और चंद ही दिनों के बाद जुनूद इलाही की अजीमुल शान सफ़ें इसके यमीनो यसार नेज़े बुलंद किए हुए चली आ रही थी। वही तन तनहा फर्द दुश्मन के बेशुमार लश्कर के सामने हरीफाना और मसावियाना आकर खड़ा हो गया और फिर पूरे 9 महीने के अंदर एक दिन भी शिकस्त इसके दामने इज्जत पर धब्बा ना लगा सकी। तमाम अहले अरब जिनको उस्मानी खिलाफत का कदीमी मुखालिफ समझा जाता था, अवामिर सुल्तानी के आगे पूरी अतातो फरमाबरदारी के साथ झुक गए और आज उस्मानी फौज के मफहूम में बिला किसी इख्तिलाफ़ो शबाक के अरबी अफवाज दाखिल है। अरबी फौज के मुरतब करने में जो मुश्किलें इज्तिमा के बाद पेश आईं वो इब्तदाई मुश्किलात से कम ना थीं। सबसे पहली मुश्किल मुख्तलिफ कबाइल की अरबी असबियत और इनकी बाहमी बुग़्ज़ व मुखालफत थी जो नस्ल बाद नस्ल कदीम से चली आ रही थी। नाज़रीन, अनवर बे ने मुख्तलिफ कबीलों को मुअस्सर और दिल में उतर जाने वाले तरीके से समझा कर इनमें बाहम रिश्तेदारियां कायम करा दी और इस तरह इस दावत जहाद की बदौलत सदियों की अदावत और दुश्मनियां अहद हकूमत में तब्दील हो गईं। दूसरी मुश्किल कबाइल की बेनस्मी और असूल जंग से नवाकफियत थी। गाजी अनवर बे ने बगैर इसके के एक लम्हा भी फ़िक्र तरद्दुद में ज़ाया करते फौरन तमाम कबाइल को चंद पलटूनों में तकसीम कर दिया और हल पलटून की तलीम के लिए एक अफसर मुकर्रर करके शब रोज़ कवायद करानी शुरू करा दी।
नादरीन, जब खुद अरबों ने ये मालूम कर लिया कि बगैर इन कवायद के सीखे हम दुश्मनों के हमले का जवाब नहीं दे सकेंगे और इनकी इब्तदाई दस्तबर्द का इंतकाम नहीं लिया जा सकेगा, तो खुद इनके अंदर जोश और गैरत ने एक ऐसी खारके आदत, जहानत और खुद अखज़ तहसील पैदा कर दी कि महीनों की मशक एक 24 घंटे के अंदर हासिल करने लगे। नादरीन, कबाइल की बाहमी रकाबत से भी इस मौके पर बड़ी मदद मिली। अनवर बे ने यह ऐलान कर दिया कि जो कबीला सबसे पहले कवायद जंग के इम्तहान में कामयाब साबित होगा, इसको इज़्ज़त व नामवरी के निशान के तौर पर एक तलाकार अतलस का अलम दिया जाएगा। ये सुनते ही हर कबीला मुसाबकत की कोशिश करने लगा और शब रोज़ पूरा वक़्त फौजी नकलो हरकत और कवायद के सीखने और मश्क में सरफ करने लगा। नादरीन, इसी असना में जब अतालवी की बरातों ने एक दो कदम आगे बढ़ाए और बम के गोले बकसरत आने लगे, तो कबीला हसा ने एकदम हजूम करके हल्ला बोल दिया और सैकड़ों अतालवियों को तलवार की घाट उतार कर बकिया अल सैफ को कोसों दूर भगा दिया। नादरीन, अनवर बे ने इस कारनामे की बड़ी कदर की और इस कबीले को अपना वज़ा करदा निशाने इज्जत अतलसी अलम अता फरमाया। दूसरे कबाइल ने जब कबीला हसा के कैमों पर इस तलाकार अलम को लहराते देखा, तो अनवर बे के पास दौड़ते हुए आए और कहा कि हमको भी मौका दिया जाए कि इस अलम के लेने का इस्तेहकाक साबित करें। रात के वक्त जब बटालियन कैंप तराबलस पर कब्जा होने की कोशिश में बकसरत शराब पीकर बदमस्त पड़ा था, तो यकायक अरब कबाइल के सहराई नारों की गूंज से एक जलजला असीम महसूस हुआ। चंद लम्हों के अंदर बेतहाशा अटालियन भाग गए और पूरा अटालियन कैंप खाली हो गया। नादरीन, अतालवियों की जबने नामर्दी ने अहले अरब को इनके अव्वलीन हमले में ही फतह और नुसरत की ऐसी चार लगा दी कि अब मैदान क़िताल इनके लिए बच्चों का खेल बनकर रह गया। बगैर किसी नुकसान के उन्होंने खेलते कूदते एक पूरी अटालियन प्लटून बर्बाद कर दी और बकसरत माले गनीमत साथ ले हुए वतनी गीत गाते हुए उस्मानी कैंप में वापस आकर अपनी फतुहात ढेर कर दी। इस माले गनीमत में 800 से ज्यादा बंदूकें थी और हर किस्म की एशिया। इसके अलावा इन बंदूकों की लूट से अनवर बे बहुत खुश हुआ, क्योंकि उम्दा असला की कैंप में बहुत कमी थी। अनवर बे ने हुकूमत के नाम से फौरन उनका नीलाम कर दिया और वो 2-2 उस्मानी गनी पर फरोख्त कर दी गई। इस खिदमत के सिले में इनकी आरज़ुए दिली के मुताबिक तलाकार उतलसी अलम इनको अता किया गया। नादरीन, इसके बाद तो हर कबीले की कोशिश होती कि दूसरे से ज्यादा तादाद माले गनीमत अनवर बे के सामने पेश कर सके, ताकि शुजात व वतन परस्ती का आला से आला निशान और तमगा सिर्फ हम ही को हासिल हो। यहाँ तक कि थोड़े ही अरसे के अंदर उस्मानी कैंप में 15,000 से ज्यादा कीमती और जदीद एजाद की बंदूकें जमा हो गईं। जी हाँ, यही थी तराबलस की जंग और अनवर बे का बहादराना किरदार। नादरीन, उम्मीद है कि आपको ये तहकीकी और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।